हाय फ्रेंड्स। तो दोस्तों, मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में आज बात करेंगे जो कि मेडिकल में और नर्सिंग में और पूरे हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है। तो ये पिक्चर आपको अभी थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन कुछ देर में आपको ये साफ दिखने लग जाएगा। तो इनको हम प्रीफिक्स एंड सिफिक्स के रूप में पढ़ेंगे। प्रीफिक्स वो होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले आते हैं। प्रीफिक्स होते हैं, प्री का मतलब पहले, प्रीफिक्स। और सफिक्स होते हैं जो बाद में फिक्स होते हैं। किसी भी शब्द के बाद में एक कोई फिक्स ऐसा शब्द हो जाए जिससे उस शब्द का मतलब चेंज हो जाए। जैसे कि हम वन बाई वन चलते हैं। फर्स्ट एलजिया। एलजिया सफिक्स है क्योंकि ये पीछे लगा हुआ है। किसी भी शब्द के पीछे एलजिया लगने पर वो पेन को शो करता है। न्यूरल्जिया एग्जाम्पल इसका। साइट। साइट का मतलब होता है सेल। लिम्फ एग्जाम्पल इसका लिम्फोसाइट, यानी कि लिम्फ सेल्स। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट वर्ड आता है एक्टोमी। एक्टोमी का मतलब होता है सर्जरी या फिर टू रिमूव, यानी कि किसी तरह की कोई सर्जरी हुई है या किसी भी पार्ट को रिमूव किया जाता है तब एक्टोमी सर्ज एक सफिक्स सबसे ज़्यादा कॉमन है। जैसे कि एग्जाम्पल डिटेल में बात करते हैं। हिस्टेक्टोमी। हिस्टेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ यूट्रस, जो बच्चेदानी होती है उसको रिमूव करना। देन अपेंडेक्टोमी, अपेंडिक्स को रिमूव करना। एंड्रोटोमी, डिसेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ब्रोंकोटोमी, ब्रोंकस को या तो रिमूव करना या ओपन करना। क्रेनियोटोमी, क्रेनियोटोमी मतलब कि जो वॉन्स होती है उसके पार्ट को या वॉन्स को, क्रेनियल जो बोन्स होती है उनको रिमूव करना या ओपन करना। एपिजियोटोमी, एपिजियोटोमी बहुत ही कॉमन है जो कि एक सूचर जो हम करते हैं, सूचरिंग की प्रोसेस, उसको एपिजियोटोमी बोलते हैं। जैसा कि जो जनरली हम डिलीवरी, बेबी की जो डिलीवरी करते हैं उसको भी जब हम सर्जिकल प्रोसीजर से करते हैं तब भी उसको एपिजियोटोमी, जो हम उसको जो बेबी को जब डिलीवरी करते हैं तब उस टाइम पे वेजाइना को डायलेट करने के लिए जो कट लगाते हैं, जो सूचर जो कट लगाते हैं उसको भी हम एपिजियोटोमी बोलते हैं। देन लेप्रोटोमी। लेप्रोटोमी, लेप्रोटोमी का मतलब एब्डोमेन के किसी पार्ट को रिमूव करना है। एब्डोमेन, एब्डोमेन का मतलब हुआ कि जो हमारा पेट है उसकी वॉल्स को रिमूव करना। लेप्रोटोमी बहुत कॉमन सर्जरी है लेप्रोटोमी। देन लिथोटोमी। लिथोटोमी एक पोजीशन है। लिथोटोमी का मतलब यहाँ कोई चीज़ रिमूव करना नहीं है, लेकिन एक ऐसी पोजीशन है जो कि लोअर, जो कि बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है उसके ऑपरेशंस में यूज में आता है, तो इसीलिए इस पोजीशन को लिथोटोमी बोलते हैं। मायोटोमी, मसल्स को रिमूव करना या उनको सर्जरी करना। ऑस्टियोटोमी, बोन को रिमूव या बोन को सर्जरी करना। फ्लीबोटोमी, फ्लीबोटोमी का मतलब वेन को, जो वेन्स होती है उनको पंचर करना, जिसको फ्लीबोटोमिस्ट करते हैं जनरली, तो उसको पंचर करके और जो ब्लड निकालते हैं उस प्रोसीजर को फ्लीबोटोमी बोलते हैं। देन थोरेक्टोमी, थोरेसेक्टोमी, थोरेसेक्टोमी का मतलब हुआ कि थोरेक्स को ओपन करना या सर्जिकल उसमें प्रोसीजर करना। ट्रेकियोस्टोमी, ट्रेकियोस्टोमी मतलब ट्रेकिया को, ट्रेकिया पे सर्जरी करना। तो जो ट्रेकिया होती है उसको जब ओपन किया जाता है तो उसको ट्रेकियोस्टोमी बोला जाता है। तो यहाँ पर टोमी जो वर्ड है वो है तो सर्जरी के लिए या फिर रिमूव करने के लिए इस तरह से यूज किया जाता है। तो अलग अलग इसके मीनिंग होते हैं। देन आता है कार्डिया टर्म। कार्डिया टर्म जब भी यूज करते हैं तो रिलेटेड टू हार्ट, जब भी कोई शब्द, जब भी कोई चीज़ हार्ट से रिलेटेड होती है तो कार्डिया आता है यूज में। जैसे टैकीकार्डिया, यानी कि हार्ट बीट ज़्यादा होना। कार्डिया का मतलब हार्ट आ गया, टैकी का मतलब एक्सेसिव या ज़्यादा। ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडी का मतलब होता है हमेशा कम, कार्डिया मतलब रिलेटेड टू हार्ट, तो हार्ट रेट ज़्यादा, ब्रेडी का मतलब कम, तो हार्ट रेट कम होना। तो टैकी और ब्रेडी ये जो शब्द होते हैं, टैकी का मतलब हमेशा, जब भी कभी टैकी आए तो इसका मतलब हमेशा ज़्यादा, ब्रेडी का मतलब हमेशा कम। जैसे कि इसका दूसरा एग्जांपल टैकिपनिया, यानी कि जो सांसें होती है वो ज़्यादा तेज चलना।
और जो ब्रैडिपनिया मतलब जो सांस जो होती है रेस्पिरेशन वो कम चलना। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेंटेसिस। सेंटेसिस का मतलब होता है पंक्चर करना, जैसे कि एग्जाम्पल थोरोसेंटेसिस यानी कि जो थोरेक्स है उसको पंक्चर करके फ्लूइड निकालना। एमनियोसेंटेसिस यानी कि जो एमनियोटिक सैक होती है उसको पंक्चर करके और फ्लूइड निकालने की जो प्रोसेस होती है एमनियोसेंटेसिस। इसके बाद में नेक्स्ट आता है इमिया, बहुत कॉमन है। जब भी कोई शब्द रिलेटेड टू ब्लड आती है तो लास्ट में एमिया वर्ड आता है, सफिक्स है ये। जैसे कि एग्जाम्पल एनीमिया, एमिया का मतलब आ गया ब्लड, और ए शब्द यहाँ आ गया ए का मतलब होता है एब्सेंस या फिर कम होना। तो एनीमिया मतलब एब्सेंस या फिर डिक्रीज्ड क्वांटिटी ऑफ ब्लड या डिक्रीज्ड, जनरली हम इसको हीमोग्लोबिन भी बोल देते हैं। हीमोग्लोबिन जब कम होता है तो एनीमिया बोल देते हैं, लेकिन एक ब्लड की जो कम क्वांटिटी होती है उसी को एनीमिया बोला जाता है। ल्यूकेमिया और सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया का मतलब ब्लड का इन्फेक्शन, सेप्टी का मतलब इन्फेक्शन से होता है, तो लास्ट में वही ईमिया वर्ड आ गया, तो ब्लड का इन्फेक्शन। देन वर्ड आता है एक बहुत कॉमन आइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस। आर्थराइटिस यानी कि हड्डियों में जब कोई इन्फ्लामेशन होता है तो आर्थराइटिस। स्पॉन्डिलाइटिस ये भी एक इन्फ्लामेशन होता है जब नेक से रिलेटेड जब पार्ट में सर्वाइकल रीजन में जब इन्फ्लामेशन होती है तो उसे स्पेंडिलाइटिस बोला जाता है। जिंजिवाइटिस बहुत कॉमन है, गम्स की इन्फ्लामेशन। स्टोमाटाइटिस ओरल कैविटी का इन्फ्लामेशन। अपेंडिसाइटिस अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन। नेफ्राइटिस नेफ्रॉन्स का इन्फ्लामेशन। सिस्टाइटिस ब्लेडर का जो इन्फ्लामेशन होता है। पेनक्रिएटाइटिस पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन। ब्लीफराइटिस जो आईलीड होती है, आईलीड आँखों की जो पलकों की जो लीड होती है उनका इन्फ्लामेशन। साइनोसाइटिस जो साइनस कैविटी होती है ब्रेन के अंदर और नोज़ के अंदर, बॉन्स के चारों तरफ जो कैविटी होती है वो साइनस कैविटी होती है, तो वो है साइनोसाइटिस, इन्फ्लामेशन इन द साइनस कैविटी। टेंडाइटिस जो टेंडन्स होते हैं, जो कि टेंडन्स होते हैं उनका इन्फ्लामेशन। कंजक्टिवाइटिस जो कंजक्टिवा होती है आइज़ की, उसका इन्फ्लामेशन। तो इस तरह से आइटिस वर्ड एक इन्फ्लामेशन को शो करता है। इन्फ्लामेशन का मतलब जनरली सूजन, जब भी सूजन होती है वहाँ पर जो सूजन होती है जनरली या तो इन्फेक्शन के कारण होती है या फिर किसी तरह की चोट के कारण भी सूजन हो सकती है। तो इन्फ्लामेशन जब होती है तो वहाँ आइटिस वर्ड यूज में आता है। इसके बाद में आता है रिया। रिया का मतलब डिस्चार्ज से होता है, RRRHEA, जैसा कि एमिनोरिया। एमिनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ, एमिनोरिया एब्सेंस ऑफ जो हमारा जो फ्लूइड जो मेंसेस होता है वो। देन डिसमेनोरिया पेनफुल डिस्चार्ज, पेनफुल जो मेंसेस होते हैं, पेनफुल मेंसेस डिसमेनोरिया। तो रिया का मतलब कोई भी डिस्चार्ज से रिलेटेड वर्ड, तो जब जो मेंसेस है एब्सेंट हो गए तो एमिनोरिया। हाइपर मिनोरिया भी होता है इसी तरह से। तो रिया वर्ड जो है वो डिस्चार्ज के लिए यूज़ में आता है। देन इन, IN, तो इन जनरली थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन ये एंटीबायोटिक्स में यूज में आता है। एंटीबायोटिक्स जो जनरली होती है लास्ट में इन वर्ड होता है, कॉमनली सभी में नहीं लेकिन मोस्टली में, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन IN सिन, एमोक्सिसिलिन IN इन, अमीकासिन IN, एम्पिसिलिन IN। इस तरह से एक हम जस्ट अनुमान लगा सकते हैं कि इन वर्ड जो है वो एंटीबायोटिक्स का सफिक्स है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।